अनदर वीडियो। मैं इस वक्त आया हूँ पाम जुमेरा और मेरे सामने अटलांटिस होटल है, 5 स्टार होटल है। पाम जुमेरा में बहुत अच्छी अट्रैक्शन है, ये टूरिस्ट स्पॉट है। अभी क्योंकि गर्मी है और शाम का वक्त हो गया वैसे, लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी है। फिर भी हम लोग निकले हुए हैं, थोड़ा सा सिटी टूर कर रहे हैं। तो दोस्तों की बहुत फरमाइश थी कि आप लोग रिमोट एरियाज़ में तो जा रहे हैं लेकिन सिटी टूर नहीं हमें करवा रहे, तो मैंने कहा चलें साथ साथ ये भी चलता है। बस इसी वजह से यहाँ पर आए हैं। थोड़ा वॉकिंग ट्रैक है और समंदर है मेरे सामने, तो देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। कई लोग ये समझते होंगे कि यार दुबई चले जाएंगे या किसी अमेरिका यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो मैं ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान में या इंडिया, बांग्लादेश, ये जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर रहने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे वो तबका जो कम पढ़ा लिखा है, जिनके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स भी नहीं हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ हमारे यंगस्टर्स को जिन्होंने मैट्रिक किया या एफएससी की या इवन उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली सिंपल, और उनके पास वो कोई हुनर नहीं है, जस्ट एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर की शक्ल में उनके पास एक डिग्री का टुकड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ना लाइफ का एक्सपीरियंस है उनके पास, ना उनके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। और वो समझते हैं कि हम इन तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएंगे, और वो कमाने पैसे भी उनको ज़्यादा इसलिए मालूम होते हैं कि वहाँ का और पाकिस्तान का जो करेंसी कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जब पैसे उधर कमाते हैं और वो यहाँ पाकिस्तान में भेजते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हकीकतन उन पैसों को आप देखें, उसी मुल्क में अगर उनको खर्च करना हो अपनी ज़ात के ऊपर, तो वो पैसे बहुत थोड़े हैं, वो लोग गुजारा भी नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी अमारात में जो लेबर क्लास आती है वो एक एक कमरे में 4, 5, 6 लोग, इवन 10, 12 लोग रहते हैं, और फिर वो पर पर्सन डिवाइड होता है किराया, तो वो बहुत थोड़े पैसे बन जाते हैं। अगर किसी की 2-2.5 हज़ार दिरहम भी तनख्वाह है तो वो बमुश्किल उसमें से 1000-1500 बचा के अपने घर वालों को भेजने के काबिल होता है। लेकिन वो ये नहीं उनको पता होता कि जो बंदा वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, जो वहाँ पर रह रहा है, पैसे कमा रहा है, वो दिन रात कैसे काम करता है। वो कम से कम यहाँ पर 16 घंटे ड्यूटी देता है। अगर वो सुबह 6 बजे उसने काम पर पहुँचना है तो वो 4 बजे उठता है, वो 1 घंटा सफ़र करता है, उसके बाद साइट पर पहुँचता है, अपने काम करता है, और उसके बाद शाम को वो 4-5 बजे वापसी करके घर पहुंच के फिर उसने खाना बनाना है, अपने कपड़े भी उसने खुद धोने हैं, रूम की भी सफाई करनी है, और उसके पास फिर एंड पे वही एक मोबाइल एंटरटेनमेंट होती है, उस पर कोई प्रोग्राम्स देख लिए, घर वालों से बातें कर ली या सोशल मीडिया का यूज़ कर लिया, और बस ये उसका एक लाइफ साइकिल होता है। अगर आप लोगों को महसूस हो कि यार हम लोग तो यहाँ पर बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी है, इतनी शानदार मतलब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़का बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और ये क्या समंदर के नज़ारे, साफ़ सुथरा माहौल है, क्या अय्याशी है इनकी, तो ऐसे अय्याशी नहीं है। इसके लिए बड़ी सख्त मेहनत करना पड़ती है। अगर आप लोग ये चीज़ समझें कि यार तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की याफ्ता क्यों है, आखिर उन्होंने वहाँ पर सख्त मेहनत की है। चाहे लेबर क्लास है, चाहे कोई ऑफिसर है, कोई मैनेजर है किसी कंपनी का, वो सारे यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं और शाम अंधेरा छा जाता है तो वो लोग घरों में पहुँचते हैं। इतनी सख्त मेहनत के बाद वो चंद पैसे कमाने के काबिल होते हैं, और अगर वही पैसे रह कर यहाँ पर उन्हें 100% खर्च करना हो, उनको अपनी फैमिली रखनी हो, बच्चों को पढ़ाना हो, एजुकेशन उनको देनी है, उनको जो हॉस्पिटैलिटी है वो आपने देखनी है, तो आप उन पैसों से गुजारा भी नहीं कर सकते। इसीलिए फिर हर घर का हर फ़र्द जो है वो कमाता है, और फिर जाके किसी एक आध बंदे के पैसे समझे सेव होते हैं और सारे मिलजुल कर खर्च करते हैं, तो वो उन पैसों को कमाने के काबिल होते हैं या बचाने के, और वो लाइफस्टाइल जीते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्योंकि ईमानदार हैं, वो जो हम लोगों से टैक्स वसूल करते हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में, खा वो सरकारी फ़ीसों की मद में हो या अपने आमदन कमाने के बाद में, चाहे आप गवर्नमेंट को एक लमसम अमाउंट पे करते हैं। जैसे अभी दुबई ने भी एक वैट हमारे ऊपर लगा दिया 5%, तो हम लोग जब वो टैक्स देते हैं उसके बाद में इन रिटर्न हम लोगों को गवर्नमेंट ये सहूलतें देती है सारी, तो हमें वो अच्छा लगता है। इंसान की ज़िंदगी आसान है, बिजली की लोड शेडिंग नहीं है, गैस की लोड शेडिंग नहीं है, चोरी चकारी नहीं है, तो इन चीज़ों से मतलब चीज़ें मिलावट शुदा नहीं मिलती हैं, आपको सहूलतें मिलती हैं, लेकिन उसके लिए एक भारी कीमत हम लोग अदा करते हैं।
और अगर हम लोग यही चीज़ इसी तरह ज़िम्मेदारी से अपने मुल्क में भी काम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग वहाँ पर भी तरक्की ना कर पाएँ। कोई वजह समझ नहीं आती। हम लोग अगर यहाँ से अपने लोगों का कंपैरिजन करते हैं तो वो बहुत कम है। हम लोग उतनी मेहनत या उतनी शिद्दत के साथ काम नहीं करते हैं। और बदकिस्मती से मुझे यहाँ पर आकर रियलाइज़ हुआ कि जो हम लोगों के रवैये हैं ख़ास तौर पे, वो हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हम लोगों का एटीट्यूड, हम लोग इतने गुस्सीले हैं, हम लोग बहुत फ़ौरन से गुस्से में आ जाने वाली कौम है। और यहाँ पर भी जो हम लोगों का एग्रेसिवपन है वो देखने को मिलता है अक्सर जगहों पे। और जो यूरोपियंस हैं या इंडियंस हैं इवन हमारे मुकाबले में, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। ख़ास तौर पे एशियंस में फ़िलीपींस के लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, इंडियंस को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि वो धीमे मिजाज के लोग हैं। अगर उनका बॉस या कोई उनका कोलीग उनसे किसी किस्म की सख्त बात भी कर देता है तो वो उसको बर्दाश्त करते हैं, अपनी गलती तस्लीम करते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ना कि वो आप अपनी गलती पर अड़ जाएं और उसको सुधारने की बजाय आप एक सख्त रवैया अपना लें। इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता। ये इंसान सारी उम्र सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, बशर्ते कि वो जो गलत किया हुआ उसको गलत माने। हम लोग तो गलत ही नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम लोग पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। यहाँ पर भी लोग हायर करने से पहले किसी मुलाजिम को, बहुत सारी कंपनीज़ हैं इवन जो पाकिस्तानियों को अवॉइड करती हैं कि नहीं यार पाकिस्तानियों को नहीं रखना क्योंकि ये एग्रेसिव है, यार ये फ़ौरन से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। अपने रवैयों पर गौर करें तो फिर ही हम लोग तरक्की की जानिब गामज़न हो सकते हैं। ख्वाह हम कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, आपका रवैया आपके साथ ही जाएगा। और वो हर कोई उसको समझता है, हर कोई इंसानों की फितरत को समझता है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और इस पर काबू पाएँ। जितना आप अपने अंदर धीमापन पैदा करेंगे, समझदारी पैदा करेंगे, जज्बाती नहीं होंगे और गुस्से पे काबू पाएंगे अपने, उतना मैं समझता हूँ कि आप हर फील्ड में तरक्की करेंगे। जो धीमेपन का इंसान होता है, मीठे ज़ुबान है जिसकी, उसको हर इंसान पसंद करता है। इसी तरह यहाँ पर भी खा यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, अरबी हैं, ये भी इसी मिजाज को पसंद करते हैं। तो अपना मिजाज उस तरह से पैदा करें प्लीज़। मैंने बहुत कम सनसेट इस तरह के देखे हैं कि जो वो बहुत ही खूबसूरत हो। वाकई ये बहुत खूबसूरत है। ये जो नारंगी रंग आसमान में फैला हुआ है, क्या बात है, सारे पैसे इसके हैं। अच्छा जी, हम लोग आए हुए थे अभी दी पॉइंट। दी पाम जुमेरा आइलैंड है, मैन मेड आइलैंड है। इस पे ये जगह बनी है, बड़ा अच्छा स्पॉट है। काफ़ी अच्छी रौनक थी, लोग आए हुए थे अपने पेट्स वगैरह के साथ, बच्चों के साथ। एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी जगह। अभी खैर गर्मी है, लोग जो रिहायशी हैं, करीबी रिहायशी, वही ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे। दूर से आने वाले कम ही आते हैं। हबस भी थी, लेकिन आज खैर मौसम थोड़ा बेहतर था, हवा चल रही थी हल्की हल्की, तो अच्छा है। आपको बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, बच्चे लगे हुए शोर मचाने। तो मुझे तो अच्छी लगी जगह। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी जगह। ये इसके ऊपर से ट्रेन की लाइन गुजर रही है, ये मेट्रो के साथ कनेक्ट होती है और इसका एक स्टेशन जो है दी अटलांटिस पे बना हुआ है। और अभी इसके भी ये दोनों तरफ स्टेशन बनाए जा रहे हैं और जल्दी ये भी मुकम्मल हो जाएंगे। दिस इज़ द स्पॉट हेयर। और यहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं शॉपिंग के लिए। हैंडीक्राफ्ट की एक शॉप मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, इंडोर भी आउटडोर भी। तो बड़ी अच्छी जगह है।
अभी हम लोग वापसी करने लगे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा टूर पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।